प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने संभाल के रखा है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जबकि इन दिनों में हम लोग परमेश्वर को जान रहे हैं परमेश्वर के नामों के द्वारा, और पिछले बीते वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने जाना यावे है कौन, और इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम लोग परमेश्वर के तीसरे नाम के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति 14 और उसके 18वें पद में। इसमें हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है परम प्रधान परमेश्वर, और हिब्रू में ऐसा लिखा हुआ है एल एलियोन। इसलिए एल एलियोन का मतलब बन जाता है, एल का, पहले मैं आपको एल का मतलब बता देता हूँ। एल का मतलब होता है परमेश्वर, और एलियोन का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। एल एलियोन का मतलब बन जाता है परम प्रधान ईश्वर। जब हम लोग उत्पत्ति 14 अध्याय को शुरुआत से पढ़ते हैं तो हमको ऐसा पाया जाता है उधर एक वॉर चल रही है। एक तरफ 4 राजा है और दूसरी तरफ 5 राजा है, और उनमें से एक राजा का नाम है मेल्कीसेदेक। वो ऐसा राजा है जो जीत चुका है और ऐलान करवाता है कि जो मेरी विजय का स्रोत है, जो तुम मेरे पास आज सैनिक देख रहे हो, जो तुम मेरे पास आज ये सोल्जर्स देख रहे हो इतने सारे, मेरी विजय का स्रोत इन दुनिया की चीजों से नहीं आता है। मेरी विजय का स्रोत उस एल एलियोन परमेश्वर से आता है, उस परम प्रधान ईश्वर से आता है, जो उसका बनाने वाला और मेरा बनाने वाला है। बाइबल में हम लोग दो राजा पाए जाते हैं। एक का नाम है नबूकदनेस्सर और दूसरे का नाम है राजा दाऊद। जब राजा नबूकदनेस्सर अपने भवन में है और उस महान बेबीलोन को देख रहा है जो उसने बनाया है, इससे पहले कि ये कुछ हम लोग आगे बढ़े, इससे पहले इसने परमेश्वर की भलाई को अपनी जिंदगी में देखा है। जब ये स्वप्न के द्वारा, जब ये दर्शनों के द्वारा भयभीत हो जाता था, जब इसे पता नहीं था कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, तब परमेश्वर अपने नबी को भेज के, दानियल को भेज के इसको अर्थ बताता था कि तेरे सपने का अर्थ क्या है, तेरे दर्शन का अर्थ क्या है। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी, खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सब चीजों के बावजूद भी इसने परमेश्वर की भलाई को देखा, और दानियल 4 के 30 पद में बोलने लग गया, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास को होने और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। हम लोग यहाँ पे इसको अहंकार को देख सकते हैं कि इतना बड़ा राजा हो गया है, इतना, ये बहुत एक बलवंत राजा है, और बोलने लग गया, ये भूल गया कि इसके भी ऊपर एक राजा है। और दूसरी तरफ एक और राजा है जो कि बाइबल में ही पाया जाता है, उसका नाम है राजा दाऊद। इसके विषय में ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि ये तो परमेश्वर के हृदय के मुताबिक है। दूसरे शमूएल और उसके 9 अध्याय के पहले पद में, जब परमेश्वर ने इसको इसके चारों तरफ के शत्रुओं से विश्राम दे दिया है, हर तरफ के शत्रुओं से परमेश्वर ने इसको आराम दिया है, तब ये परमेश्वर की भलाई को याद कर रहा है और उसकी बड़ाई कर रहा है। ये ऐसा नहीं बोल रहा है कि क्या जो मेरे पास आज ये सैनिक है, जो मेरे पास आज ये सेना है, जो महल है, ये मैंने अपनी बड़ाई के लिए बनाया है, या फिर मैंने अपने बल से बनाया है। खुदा के लोगों, आज मेरी भी दुआ यही है आप लोगों के लिए, जब परमेश्वर मुझे आशीष दे, जब मुझे बरकत दे, तो मेरे मन में वो घमंड ना आ जाने पाए कि ये मैंने अपने बलबूते से बनाया है। राजा दाऊद की तरह मेरा दिल भी धन्यवाद से भर जाए, ना कि मेरा दिल उस अहंकार से, उस घमंड से भर जाए कि क्या ये सब चीजें मैंने अपनी सामर्थ से नहीं बनाई। कई बार इसको चेतावनी मिली थी कि तू अपने अधर्म के काम छोड़ दे और धर्म के काम करने लग जा। कई बार हम लोग भी इसी की तरह हो जाते हैं कि हम लोग अपने उस सिन में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जो परमेश्वर की वो धीमी सी आवाज हमको आती है वो भी आना बंद हो जाती है। हमको परमेश्वर चेतावनी देता है कि उस सिन से निकलो, उस पाप से निकलो। दानियल 4 के 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है, परम प्रधान मनुष्य के ऊपर प्रभुता करता है, एल एलियोन रूल्स। परमेश्वर इसको बताना चाहता था। जब इसने घमंड की बात करी राजा नबूकदनेस्सर ने, तब एक आकाशवाणी हुई कि तेरा राज्य तुझसे ले लिया गया है। और उसके कुछ महीनों बाद ही हम लोग इसकी हालत देखते हैं कि ये कैसे जंगलों में है, कैसे घास को खा रहा है, कैसे एक जंगली जीवन को जी रहा है। ये भूल चुका था कि इसने जब अपने मुंह से शब्द निकाले, क्या मैं ही सबसे बड़ा राजा हूँ, हम लोग इसके अहंकार को यहाँ पे देख सकते हैं। ये भूल चुका था कि इससे भी ऊपर एक राजा है और उसका नाम एल एलियोन परमेश्वर है। वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च और सबसे ऊंचा परमेश्वर है। जब सजा के बाद, जब इसको सजा मिल जाती है, अपने होश में आता है,
तो 4 पद के 34वें पद में लिखा है, ये ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पे, वो परम प्रधान परमेश्वर की बड़ाई करने लग जाता है। इसको समझ में आ गया था कि जब ये उस परिस्थिति से होके गुजरा, जब ये उस मुश्किलात से होके गुजरा, ये इसको समझ में आ गया कि मैं सबसे बड़ा राजा नहीं हूँ। सबसे बड़ा राजा वो एल एलियोन परमेश्वर है जो रूल करता है। सबसे बढ़कर, दुनिया की हर सामर्थ से बढ़कर, हर राजा से बढ़कर, हर सैनिक से बढ़कर, हर मिलिट्री से बढ़कर वो एल एलियोन परमेश्वर है जो हमेशा रूल्स करता है। नबूकदनेस्सर, जब तू अपने आप को बहुत बड़ा राजा मानता था कि सर्वोच्च तो मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये जो भवन तुम देख रहे हो ये मैंने अपनी ही बढ़ाई के लिए तो बनाया है, तू गलत था इस समय। परमेश्वर जिसकी नजरें हमेशा लगी रहती है इंसानों के ऊपर, उसने तुझे देखा और उसने तुझे बताया कि असली राजा कौन है। मेरी भी दुआ आप लोगों के लिए यही है कि जब हम लोग इस दुनिया में हैं, जब बहुत सारी चीजें परमेश्वर हमको देता है, तो हम लोग ये भूल ना जाने पाए कि ये किसकी वजह से मेरे पास आया है, किसने मुझे दिया है। मेरी विजय का स्रोत, जहाँ से मेरी जय आती है, वो एल एलियोन परमेश्वर है। मेल्कीसेदेक बोलने लगे कि मेरे विजय का स्रोत तो एल एलियोन परमेश्वर ही है। मेरे पास जो सैनिक है, जो मेरे पास इतनी अच्छी बुद्धि है कि मैं कितने सारे राजाओं को मार सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरी विजय यहाँ से नहीं आती है। मेरी जय, मेरा रुपया, मेरा पैसा, मेरा टैलेंट, मेरे बल से नहीं आता है। मेरी जो हर चीज है, जो आज तुम मेरे पास देखते हो, उसका स्रोत एल एलियोन परमेश्वर है, जो मेरे टैलेंट से बढ़ के, जो मेरे घमंड से बढ़ के वो ऊंचा है। उसका नाम एल एलियोन परमेश्वर है। ये उसका अनुग्रह होने पाया कि राजा सही समय पे समझ गया कि कौन असली परमेश्वर है। जब वो गया था उस ट्रायल में, उस कठिनाई में, तब उसके बाद वो समझ चुका था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक इंसान ही हूँ। परमेश्वर भी आज बहुत सारे राजाओं को बताना चाहता है कि सबसे सर्वोच्च और सबसे श्रेष्ठ परमेश्वर वही है। हर दुनिया की हर सामर्थ के ऊपर, हर राजा के ऊपर बस मेरा एल एलियोन परमेश्वर रूल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया यीशु मसीह। मैं आपके पास आता हूँ यीशु मसीह, दुआ करता हूँ आपने अभी तक मुझे संभाल के रखा और जो इस वीडियो को देख रहा है उसको संभाल के रखा है यीशु मसीह। दुआ करता है यीशु मसीह, जब आज हमने आपके नाम के बारे में सीखा, एल एलियोन रूल्स, जो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, जो सर्वोच्च परमेश्वर है और जो सबसे ऊंचा है यीशु मसीह। मेरे टैलेंट के ऊपर, मेरे पैसे के ऊपर जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर आप सबसे ऊपर हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी समझ जाने पाए कि जो मेरे पास है उन सब चीज़ों से बढ़कर एल एलियोन परमेश्वर है, और आपके नाम के द्वारा उनको आशीषित करते हैं यीशु मसीह। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।